पेशाब में जो है बार बार पेशाब लगना या पेशाब अच्छे से नहीं होना एक काफ़ी कॉमन समस्या है, जिसके जो ग्लैंड है ये बैठा हुआ है पेशाब के थैली और पेशाब के रास्ते के बीच में, और जैसे ही इसका साइज़ बढ़ेगा ये पेशाब के रास्ते के में अवरोध, पेशाब के निकलने में अवरोध पैदा करेगा। ये प्रोस्टेट की जो समस्या है, ये बीमारी है, ये प्रोस्टेट होता क्यों है? ये प्रोस्टेट कोई ऐसा बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट जो है एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, प्रोस्टेट ग्लैंड का होना। एजिंग, जिस तरह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं उम्र बढ़ने से, उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब कि वो उन शराब पीने की आदी ही है, शराब पीते ही पीते हैं, दूध पिए या न पिए शराब वो जरूर पिएंगे, और उनको अगर प्रोस्टेट की समस्या भी है तो कितना पिए। कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते थे कि अगर आप रेड वाइन 2 पैक पीते हैं तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन आपका खान पान खराब है और अगर आप पानी पीने में लापरवाही बरतते हैं तो आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। आपके पेशाब में जलन हो सकता है या बार बार पेशाब आ सकता है, और किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और ये बीमारी बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है। और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम सेहत अड्डा में सूर्य विहार के स्टूडियो में हमारे साथ मगध के बड़े यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, और डॉक्टर प्रभात कुमार से समझेंगे कि किडनी को कैसे ठीक रखा जा सकता है, प्रोस्टेट की बीमारी ना हो इसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, दिन भर में कितने पानी पिए और कौन कौन सी सावधानी बरतें। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब आपके लिए पीना सही होगा या नहीं होगा, और शराब पिए तो फिर कितना पैक पिए, ये तमाम चीज़ें आज हम समझेंगे। सर, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, और इस नाते आज मैं मूत्र रोग संबंधी बीमारियों के बारे में आपसे बात करूँगा। जैसा आप बता रहे थे कि पेशाब संबंधी समस्याएं हमारे समाज में बहुत कॉमन हैं, जो आजकल हर घर में जो है कभी पेशाब में जलन हो जाना, पेशाब में जो है बार बार पेशाब लगना या पेशाब अच्छे से नहीं होना एक काफ़ी कॉमन समस्या है, जिसके लिए लोग जो है डॉक्टर के अलावा क्या बाकी अगल बगल वालों से भी राय लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बात है कि अमूमन 50 साल के बाद प्रोस्टेट एक ऐसा ग्रंथि है जो पेशाब के थैली और पेशाब के रास्ते के बीच में अवस्थित है। आदमी का एज जैसे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है 50 साल के बाद, ये यूजुअली बढ़ना शुरू होता है, जिसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये क्या करता है कि जैसे ही इसका साइज़ बढ़ता है तो ये पेशाब जो आपके पेशाब के थैली में, किडनी जो ब्लड को फिल्टर करके जो पेशाब बना रहा है वो पेशाब के थैली में जमा होता है, और उससे जो है आपको जब अर्ज होता है तो आप पेशाब करते हैं। लेकिन ये जो ग्लैंड है ये बैठा हुआ है पेशाब के थैली और पेशाब के रास्ते के बीच में, और जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा ये पेशाब के रास्ते के में अवरोध, पेशाब के निकलने में अवरोध पैदा करेगा, जिससे जिसको प्रोस्टेट संबंधी समस्या बोलते हैं कॉमन रूप से। तो इसकी कॉमन इसका सिम्टम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा अगर ऐसा होता है मतलब अगर प्रोस्टेट की समस्या आती है तो फिर क्या क्या हो सकता है? क्या सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है बार बार पेशाब लगना। इसका मतलब है कि आप बार बार पेशाब करने, एक बार में जैसे अमूमन आदमी 3 दिन में 3-4 बार पेशाब करने जाता है, तो आपको कई बार 10 बार पेशाब करने जाना पड़ता है, या रात में हो सकता है कि कई बार उठना पड़े। यूजुअली आदमी एक बार से ज़्यादा नहीं उठता है, तो एक बार से अगर आप ज़्यादा उठ रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि आप प्रोस्टेट संबंधी समस्या से घिरने लगे। हाँ, घिरने लगे। तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है कि पेशाब करने परेशानी होना, फ्लो जो है आपका यूरिन जो है आपको पहले धार से निकलता है, लेकिन अगर प्रोस्टेट की वजह से रुकावट आएगी तो पेशाब आप पूरे धार से नहीं कर पाएंगे, आपको तकलीफ होने लगेगी करने में। आपका पेशाब का धार पेशाब पैर के नीचे ही गिरने लगेगा, तो आप में उसको आपको काफ़ी देर तक पेशाब के लिए बैठना पड़ जाएगा। तो एक समस्या है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि आप पेशाब करने जाएं और आप स्टार्ट ही नहीं कर पाए पेशाब को, आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़े तब जाकर किसी तरह से पेशाब हो और पूरी तरह से नहीं हो, इसको हेजिटेंसी बोलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बार बार पेशाब करने जा रहे हैं और जाते हैं फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, पेशाब जो है आपका होता ही नहीं है, हमेशा लगता है कि पेशाब लगा ही हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब लगे और आपको कंट्रोल ही नहीं हो, आप जाते जाते बाथरूम से पहले ही आपके कपड़े में ही पेशाब हो जाए। ये बहुत गंभीर ये प्रोस्टेट लक्षण हो सकते हैं, ठीक लक्षण। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोस्टेट की वजह से अगर पेशाब ज़्यादा बच रहा हो किडनी में, तो बार बार उसमें संक्रमण होने का चांसेस रहता है, जिसको किडनी में इन्फेक्शन कहते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसमें पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते से
खून आना, आपको तेज़ बुखार आना, या वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में जब अगर आप निगलेक्ट कर दें तो ये आपके दोनों किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, जिससे आपको किडनी गंभीर समस्या हो सकती है। अच्छा, ये परेशानी होता कैसे है? ये प्रोस्टेट की जो समस्या है, ये बीमारी है, ये प्रोस्टेट होता क्यों है? ये प्रोस्टेट कोई ऐसा बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट जो है एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, प्रोस्टेट ग्लैंड का होना। एजिंग, जिस तरह से आपके बाल सफेद होते हैं उम्र बढ़ने से, उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है। एक एजिंग प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है। एक जैसे जैसे एजिंग, तो प्रोस्टेट का बढ़ना एक नॉर्मल सा जो है एजिंग प्रोसेस है। जैसे आदमी का पुरुष का उम्र बढ़ेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ेगा। अलग अलग रेट हो सकता है, किसी का ज़्यादा बढ़ जाए, किसी का कम बढ़ जाए, और इसकी वजह से जो समस्या होती है वो सबको अलग अलग होती है। कुछ बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? बैलेंस ऐसा कुछ नहीं कि ये तो होना ही है सबको, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम होने लगे तो आपको तुरंत कंसल्ट करना है डॉक्टर से। इसके लिए दवाएं अवेलेबल हैं जो अर्ली स्टेज में अगर स्टार्ट की जाएं तो इस समस्या को आपको ऑपरेशन कराने की नौबत ना आएगी अगर आप शुरू में करते हैं। कितने दिनों के इलाज में ठीक हो सकता है? एक इसमें यूजुअली अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम है, जो माइल्ड लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं, तो यूजुअली आप अगर यंग पेशेंट है या पेशेंट किस तरह का प्रोफाइल का है या कोई कोमॉर्बिडिटी और दूसरी समस्याएं तो नहीं है, ये भी देखनी होती है। ये यूरोलॉजिस्ट ही एक इवैल्यूएट कर सकता है कि बीमारी जो है सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से है या कोई और दूसरी वजह भी है, कि किसी का पेशाब की थैली में स्टोन बन जाना, या प्रोस्टेटाइटिस यानी कि पेशाब प्रोस्टेट में संक्रमण हो जाना, या फिर स्ट्रक्चर डिजीज। स्ट्रक्चर डिजीज का मतलब कि पेशाब का रास्ता ही सिकुड़ गया है तो भी पेशाब में वही सब समस्याएं आएंगी। तो ये इवेलुएट करना कि एक्चुअली है किस वजह से। और सबसे बड़ी गंभीर बात एक और है कि 50 साल के बाद अगर इसमें प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर और सामान्य प्रोस्टेट के बढ़ने के लक्षण एकदम समान होते हैं। तो ऐसे में हम लोग एडिशनल टेस्ट करके, जिसको PSA बोलते हैं, कॉमन सा टेस्ट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मरीज को कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो इसका भी इलाज पूर्ण रूप से संभव है। पूर्ण रूप से संभव है। अगर आप अर्ली स्टेज में आपका अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर अगर डिटेक्ट होता है, तो इसलिए आपको जब पेशाब में संबंधित लोग तो ये जानते हैं, लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि अगर कैंसर शब्द हो गया वो डराता है, अगर हो गया तो फिर रिकवर होना बड़ा मुश्किल है, वो मृत्यु है फिर। ये तो ऐसी भ्रांति फैली हुई है, लेकिन बहुत सारे आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज पूर्णतः हो सकता है, बशर्ते आप उसको सही स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएँ। इस तरह से अगर टेस्टिकुलर कैंसर, किसी का अंडकोश का कैंसर है, तो उसको अगर सही टाइम पे डिटेक्ट कर दिया जाए तो उसका जो है इलाज जो है सर्जिकल और कीमोथेरेपी से पूरी तरह से संभव है। उसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर में, अगर प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी अगर अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट होती है तो हम लोग पूरा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो है वो पेशेंट एकदम बिल्कुल ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब कि वो उनको शराब पीने की आदि ही है, शराब पीते ही पीते हैं, दूध पिए या ना पिए शराब वो ज़रूर पिएंगे, और उनको अगर प्रोस्टेट की समस्या भी है तो कितना पिए? ये सामाजिक समस्या है। अल्कोहल का जो सेवन है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो अल्कोहल इन एनी अमाउंट इज हैजर्डस टू हेल्थ। वो ठीक नहीं है, वो हमेशा शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो पुराने ज़माने में कई कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते थे कि अगर आप रेड वाइन 2 पैक पीते हैं तो एक कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन रिसेंट रिसर्च बताता है कि अगर आप थोड़े अमाउंट में भी सेवन करते हैं तो आपका लीवर जो है डैमेज होता है। और ख़ास करके अगर आप अल्कोहल हैं और आप प्रोस्टेट समस्या के साथ ग्रसित हैं तो उसमें आपका सारा सिम्टम्स इन्हेंस हो जाएगा। आपका किडनी जो है ज़्यादा तेज़ी से डिटेरिएट करेगा, आपको पेशाब की समस्या ज़्यादा तेज़ी से होगी। और ऐसा दिखा है कि यूजुअली अल्कोहलिक जो हैं स्मोकर भी होते हैं, यूजुअली जब भी हो तो स्मोकिंग जो है ऐसे बहुत गंभीर किडनी और पेशाब के थैली के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग एक प्रूवन रिस्क फैक्टर है, और ये बीमारी आप समझिए कि बहुत ख़राब बीमारियों में से, जिसमें पेशाब में खून आना, किडनी कैंसर से लोगों को जो है जब डिटेक्ट होता है उसके बाद भी इसका जो है सर्वाइवल रेट काफ़ी कम है। अगर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होगा तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म को तो हमको अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप बोल रहे हैं, मेरी सलाह तो है कि आप बिल्कुल ना पिए। ठीक है, बिल्कुल ना पिए। अगर पीना चाहते तो कितना पिए? ये तो कोई भी अमाउंट जो है मैं नहीं बता सकता किसी को कि किसी भी नहीं स्मॉल अमाउंट। तो दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो आप अगर शराब पीने के अगर आपको लत है तो आप इसको छोड़ दीजिए, वरना बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब से ये अब जानना चाहेंगे कि ये बीमारी हो ही नहीं,
हम पानी कितना पिए, कितना पानी पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना देर टहलना चाहिए, कितना नींद लेना चाहिए, ये आप लोगों को बताएं। देखिए, एडिक्वेट वाटर इनटेक मतलब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी का सेवन सही मात्रा में नहीं करेंगे तो आपका जो है कैल्शियम का लेवल जो है यूरिन में बढ़ेगा। कैल्शियम जो बॉडी एक्सक्रीट करती है उसको क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से कई बार स्टोन बनने की समस्या शुरू हो जाएगी किडनी में, जो कि काफ़ी आजकल कॉमन है। गर्मियों के दिनों में खास करके हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स आते हैं जिन बहुत तेज़ दर्द लेकर के, या किडनी स्टोन की वजह से उन कई पेशेंट्स के किडनी भी ख़राब हो जाती है। तो आपको एडिक्वेट मात्रा में लिक्विड का सेवन करना है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइमेट में रह रहे हैं। अगर आपका इंडोर जॉब है और दिन भर एसी में बैठते हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन जो आउटडोर काम करते हैं या फिर वैसे जिसमें डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा है तो आपको एडिक्वली 3 लीटर 3.5 लीटर मिनिमम जो है वाटर इनटेक आपका रहना चाहिए 24 आवर्स में। दूसरी बात यह है कि आपका खान पान जो है बहुत ही संयमित और बैलेंस डाइट ले, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इनका जो है, और विटामिन और मिनरल्स का भी जो है जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो हमेशा लें। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना जो है वो भी घातक है, खास करके जब अगर फास्ट फूड खाते हैं, जो रेडीमेड फूड्स आते हैं, जो पैकेज्ड फूड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है। ये जो है इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, जो अल्टीमेटली आपको आपके किडनी को डैमेज कर सकता है आगे जा कर के। तो मेरा तो सलाह यही है कि आप पैकेज्ड फूड नहीं, घर का खाना खाएं और साथ में रफेज अमाउंट ज़्यादा रखें। जितना आप कुक्ड फूड खाते हैं उतना ही अमाउंट में आप अनकुक्ड फूड, इसका मतलब है कि आप सैलेड्स या फ्रूट्स उतना ही मात्रा में लें उसको। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो है आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगा। करना चाहिए एट लीस्ट रिकमेंडेड है कि 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ज़रूरी है। आप कितना देर करते हैं? हाँ, हम लोग तो 30 मिनट्स 30-45 मिनट जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यूजुअली मॉर्निंग वॉक करता हूँ, उतना एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि आप एक्सरसाइज जो है आपको बॉडी को रिजुविनेट होने में आपको हेल्प करेगा, आपका मसल्स जो है वेस्टिंग कम होगा। तो 30-35 मिनट्स का एक्सरसाइज का मतलब नहीं कि टहल रहे हैं आप सुबह में, अगर मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं इसका मतलब है कि आप इतनी तेज़ी से चल रहे हैं कि आप दूसरे से पूरा एक सेंटेंस में बात नहीं कर पाए, इतना एक्सरसाइज होना चाहिए। हाँ, इतना तेज चलना चाहिए, कॉमन रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। तो ये अपने लिए जो आधा घंटा 45 मिनट रोज का टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जगते हैं जो मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, कोई बात तो वो जिम जा सकते हैं। हाँ, जिम जा सकते हैं, आप ट्रेडमिल पे काम कर सकते हैं। आप ये तो आपको अपने सुविधा के हिसाब से, अगर आपके पास फ्री स्पेस नहीं अवेलेबल है तो आप जिम जा कर के काम कर सकते हैं। आज सुबह नहीं उठते हैं तो रात में कभी भी, लेकिन 24 आवर्स में आपका आधा एक घंटा समय अपने खुद के लिए होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा, जो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रोस्टेट की समस्या होती है, पानी कितना पीना चाहिए, कितना टहलना चाहिए, ये तमाम चीज़ बता रहे थे। जो बताए हैं उन रास्तों पे ही चलिए, वैसा ही अपनाइए ताकि आप फिट रहें।